चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत, मतलब जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञश्च आसीत, वह एक महान राजनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति और कौटिल्य नीति, यह दो शास्त्र जो है वह प्रसिद्ध शास्त्र हैं यह दोनों। और इन शास्त्रों में बताया है कि जो चाणक्य नंद वंश के उन्मूलन कृत्वा, उसको मतलब उन्मूलन करके उखाड़ करके, और क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया था। तो तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते, मतलब वह वचन अब यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, या फिर चाणक्य के वचनों को यहाँ पर बताया जा रहा है। चाणक्य वचनानि, इसका अर्थ होता है चाणक्य के वचन। चलिए देखते हैं क्रमशः जो चाणक्य नीति से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक एक श्लोक को अपन क्रमशः देखेंगे। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। पुनः देख लें, बिल्कुल सरल है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थ देखते हैं। माता शत्रु, वह माता शत्रु है। पिता वैरी, वह पिता वैरी है। येन बालो न पाठिता, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, या फिर जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है, वह ऐसी माता क्या है, शत्रु है और पिता वैरी है। क्योंकि ना शोभते सभा मध्य, जिस प्रकार से सभा मध्य, सभा के बीच में, शोभते शोभा देता है, ना मतलब नहीं, अर्थात जिस प्रकार से सभा के बीच में शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से क्या शोभा नहीं देता है, आगे देखें। हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से विद्वानों के बीच में एक मूर्ख शोभा नहीं देता है, या फिर अनपढ़ जिसने कि कुछ पढ़ा नहीं है वह शोभा नहीं देता है। तो माता पिता को चाहिए कि वह अपने बालक को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें और अच्छा पढ़ाएं। इस श्लोक में यही कहा है कि जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि उन्हें किसी भी विद्वानों की सभा में अपमानित ना होना पड़े। अगला श्लोक देखें, बिल्कुल सरल श्लोक है, आप लोग एक एक श्लोक का अर्थ समझते जाएं। अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। देखें, क्रमशः यहाँ पर मान सम्मान के बारे में बताया है, महापुरुषों के बारे में बताया है और अधम लोगों के बारे में बताया है, मतलब लोगों की प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर बताया है कि अधमाः धनमिच्छन्ति। अधमाः मतलब नीचे, जो नीच व्यक्ति हैं, वह क्या चाहते हैं, धन मिच्छन्ति, धन मतलब धन रुपया पैसा, और मिच्छन्ति मतलब इच्छन्ति चाहते हैं। तो जो अधम व्यक्ति है वह पैसा चाहता है। दूसरा क्या है, धनम मानम च मध्यमाः, जो मध्यमाः बीच का है वह क्या चाहता है, धन भी चाहता है और मान भी चाहता है। और उत्तमाः मान मिच्छन्ति, जो उत्तम प्रकृति का है, उत्तम है जो, वह क्या चाहता है, केवल मान चाहता है, सम्मान चाहता है केवल, क्योंकि मानो ही महताम धनम, जो सम्मान है उसे ही महत्वता दी गई है, उसे ही परम धन माना गया है। इसलिए परम इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो मान सम्मान है वह श्रेष्ठ है। और तो सारी चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन एक बार यदि अपना सम्मान चला गया, मान चला गया, तो वह वापस नहीं आता। अगला देखें श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बहुत बढ़िया श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, एक साधारण भाषा में समझें, जैसे कि कोई घड़ा होता है, उस घड़े को भरना है तो एक एक बूंद भी अगर उसमें अपन डालेंगे तो वह घड़ा कालांतर में भर जाएगा, मतलब कुछ समय बाद भर जाएगा। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, कभी अपने घर का नल खुला हुआ छूट जाए और उसके नीचे बाल्टी लगी हो, तो जब सुबह उठते हैं तो अपन को बाल्टी उबली हुई मिलती है, उसके ऊपर से पानी निकल रहा होता है, लेकिन और बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था।
तो यही बात यहां पर बताई गई है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु, जल की एक छोटी सी बिंदु भी निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते मतलब पूरा पूरा हो जाता है, भर जाता है, घटा मतलब घड़ा। उसी प्रकार से सह हेतु सर्व विद्यानाम, सह मतलब वह, हेतु मतलब हेतु है, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च और धनस्य च मतलब हमें इसी प्रकार से सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का धीरे धीरे से संचय करना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके अभी पुण्य करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके धन भी बचाना चाहिए। जो अपन अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हम लोग क्या करें, एक एक रुपया जो घर से मिलता है उसका सदुपयोग करें, उसे बचाने की कोशिश करें, गुल्लक बनाएं, उसमें डालें, जिससे कि वह धन आगे जाके संचय होता जाए। तो आपको कुछ लेना होगा तो कुछ भी वस्तु, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई खिलौना लेना है या फिर कोई अच्छी पुस्तक लेनी है तो वो ले सकते हैं, और आप उसको खर्च कर देंगे तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से धर्म को भी इकट्ठा करना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है, दूसरों की सहायता करना है। जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो यह बहुत ज्यादा पुण्य का संचय हो जाएगा, और जब वह पुण्य का संचय हो जाएगा तो वह फिर आपको आगे काम में आएगा। तो इसी प्रकार से मतलब धीरे धीरे करके विद्या का भी संचय आपको करना है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। आज एक पाठ पढ़ा, कल दूसरा पाठ पढ़ा, ऐसा नहीं कि गैप हो जाए, क्रमशः एक एक पाठ पढ़ना है, तो वह आगे एक बहुत बड़ा विद्या का संचय हो जाएगा, और आगे जाके आपको फिर कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो देखा अगला श्लोक, सुखार्थी त्यजेत विद्या, ध्यान से, सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। ध्यान से यहां देखते जाएं, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। इस प्रकार से सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। अर्थात विद्यार्थी, सुखार्थी त्यजेत विद्या, जो सुख चाहता है, सुखार्थी मतलब जो सुख का इच्छु है, सुखार्थी सुख की इच्छा करने वाला, त्यजेत छोड़ दे, विद्याम विद्या को, जो सुख चाहता हो वह विद्या को छोड़ दे। और विद्यार्थी, यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्या को चाहते हैं, तो क्या कर दें, त्यजेत सुखम, सुख को छोड़ दें। यदि सुखार्थी हैं तो विद्या को छोड़ दें, और यदि विद्यार्थी हैं तो सुख को छोड़ दें। क्योंकि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना सुख चाहने वाले के लिए, कुतो विद्या, विद्या कहां, विद्या प्राप्त नहीं होती उसे, और विद्यार्थिना कुतः सुखम, और जो विद्यार्थी है उसे सुख कहां, उसे तो केवल अपना समय पढ़ाई में व्यतीत करना है। इस प्रकार से कहा है विद्यार्थी के लिए हमेशा परिश्रमशील रहना चाहिए। अगला देखें, तक्षकस्य विषम दन्ते, मक्षिकायाः विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुंछे पुच्छे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तु। देखें, तक्षकस्य विषम दन्ते, ध्यान से ये श्लोक याद करना है आपको। तक्षकस्य विषम दन्ते, मक्षिकायाः विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षकस्य विषम दन्ते, एक तक्षक जाति का सर्प होता है, एक विशेष प्रकार की तक्षक नांग जिसे कहा जाता है। महाभारत में इसका नाम आता है, जब तक्षक नांग ने सारे पशुओं को इकट्ठा कर लिया था। एक बार अर्जुन लोग थे तो उन्हें छुड़ाने के लिए गए थे। इस प्रकार का एक प्रकरण है महाभारत का, उसमें तक्षक नांग है, तो बहुत विषैला नांग माना जाता है। तो उस तक्षक नांग के विषम दंते, दांत में मुख होता है, मतलब जो सांप होते हैं उनके दांत में विष होता है, दांत में विष होता है। मक्षिकाया है विषम मुखे, जो मक्खी होती है, माछी भी बोलते हैं मक्खी, तो मक्खी के मुख में विष होता है। और वृश्चिकस्य, जो बिच्छू होता है, बिच्छू देखा होगा आप लोगों ने, डंक के पीछे टेढ़ा रहता है, तो वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में होता है, पीछे टाइप में टेढ़ा होता है वो, तो उसके पूंछ में विष होता है, विषम। और सर्वांगे मतलब सभी अंगों में, दुर्जनस्य तु, जो दुर्जन है उसके तो पूरे शरीर में विष व्याप्त होता है। इस प्रकार से दुर्जन के बारे में यहां पर बताया है। समझ में आ गया होगा आपके कि
जो सर्प है उसके मुख में विष होता है, दांत में विष